चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से क्लास दूसरा देखेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट दूसरा। पहला प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम बता दिए, आप लोग प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देखिए। पहला टॉपिक पाषाण काल से संबंधित जितना भी प्रश्न है हम लोग देख लिए। आज जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता भी इसको बोल सकते हैं। तो चलिए, जितना भी प्रश्न है लगभग इसको सारा एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है देखा जाए। आप लोग को स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है, आप लोग देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर पहला प्रश्न अगर देखते हैं तो क्या लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः मानव समाज का रहा विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। अच्छी लिखा गया हुआ है, मैनेज करिएगा। आश्रित आश्रित होता है, यही प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता में मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। किस पर? अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। संस्कृति पर, धर्म पर, विज्ञान पर नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्या है हम लोग देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित प्रश्न कर रहा, हड़प्पा निम्नलिखित किस सभ्यता से संबंधित है? प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंधित है? तो सबको पता होगा, हड़प्पा सभ्यता बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता ही होगा। हड़प्पा बोले या सिंधु घाटी बोले, इसी को हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा करेक्ट। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। यानी हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंधित है, किस सभ्यता से रिलेटेड है? आप लोग याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या है देखा जाए। तीसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। करा सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, आदि ऐतिहासिक से युग से। आदि ऐतिहासिक युग से। प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण काल से रिलेटेड है, ऐतिहासिक काल प्राचीन काल से रिलेटेड है। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल जो होता है इस सिंधु सभ्यता से रिलेटेड होता है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आदि ऐतिहासिक काल। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं, प्रश्न की संख्या बहुत है। चौथा प्रश्न क्या है हम लोग देखा जाए। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। प्रश्न कर रहा है, सिंधु सभ्यता, प्रश्न क्या कर रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। हाँ, तो पहला ये इसका आंसर हो जाएगा, टाइम ना इसमें गवाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता याद रखिएगा क्या थी, एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? वह नगरीय यानी शहरीकरण थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रश्न कह रहा, सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता जो है कह रहा आर्य से पूर्व, आर्य से पूर्व, सिंधु सभ्यता क्या करा, आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन है लिपि, ऑप्शन बी है नगर नियोजन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है मृत भांड। तो याद रखिएगा कि आर्य से पूर्व की रखे जाने वाली, तो इसका आंसर होगा मृत भांड। याद रखिएगा ऑप्शन मृत भांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाली महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृत भांड। याद रखिए मृत भांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कहता है। 6 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी 6 नंबर का रहा, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। सिंधु घाटी जो संस्कृति है ना, आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल, वही प्रश्न कर रहा वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। क्योंकि तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हाँ एकदम सही बात। ऑप्शन बी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि था। हाँ। ऑप्शन सी है, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हाँ ये भी सही है।
उपयुक्त सभी, आंसर इसका डी होगा, इनमें से सभी। चलिए 6 का आप लोग ऑप्शन देख लिए। चलिए 7वां प्रश्न क्या कर रहा है देखा जाए। 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत याद रखिएगा, हड़प्पा में पुरातात्विक होगा। क्या होगा? पुरातात्विक। ऑप्शन शिलालेख, पक्की मिट्टी का मोहरे पर अंकित लेख, पुरातात्विक, उनमें से सभी। तो 7 का आंसर जो होगा सी होगा, पुरातात्विक। याद रखिएगा पुरातात्विक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कर रहा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है? कह रहे कौन प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन प्रकाश डालता है, उसको हम लोग देखना है। तो प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है? कौन प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन शिलालेख, ऑप्शन बी अगर देखा जाए पुरातात्विक संबंधित है, ऑप्शन सी है बर्तनों की मोहरों की, ऑप्शन डी है धार्मिक ग्रंथ होगा, ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। ठीक, प्रकाश का रंग कौन डालता है? प्रकाश का रंग कौन डालता है? तो पुरातात्विक संबंधित खुदाई होगा, ऑप्शन बी ही होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन बी, पुरातात्विक से संबंधित खुदाई। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई, कहां पाई गई? तो आप लोग याद रखिएगा, मोहरे पाई गई। ऑप्शन ए, बर्तन जेवर हथियार तथा औजार नहीं होगा, मंदिर लिपि। तो मोहरे याद रखिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई, तो मोहरे याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 9 का ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 30,000 अधिक से मोहरे सभ्यता पे जानकारी मिली, सभ्यता में 30,000 से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए क्या कहता है। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा देखा जाए। हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। आगे पढ़ते हैं, इसमें कोई अभी पकड़ नहीं आ रहा। EJH में के सुमेर ने लोगों को पलायन किया। हाँ, ई सही है, इसमें पकड़ा। मर्टिमर हिनर पश्चिमी एशिया से सभ्यता पर विचार किया। हाँ, ये भी सही है। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। हाँ, ये भी सही है। कह रहे कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका ए सही नहीं है, याद रखिएगा। ए इसका जो है सही नहीं है, ए गलत होगा। आंसर ए जो है इसका तत्काल सही देंगे, यही सही नहीं है। चलिए ऑप्शन है इसका सही करेक्ट हुआ। चलिए 11 नंबर क्या कर रहा देखा जाए। सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। कह रहा हड़प्पा, प्रश्न क्या कह रहा, हड़प्पा का खोज किसने किया? मिलाना है तो दयाराम साहनी, इसका क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी इसका हो जाएगा। हड़प्पा खोज 1921 में किसने किया? दयाराम साहनी। एक का हो जाएगा 3। हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो हस्तिनापुर किससे रिलेटेड है इसको देखना है। हस्तिनापुर जो है
किससे रिलेटेड है? तो बी का जो होगा 4 होगा, बीबी लाल, हस्तिनापुर बीबी लाल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। बचिया तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला, तो सी का 2 होगा, जॉन मार्शल, क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल। डी कौशाम्बी, डी नंबर का क्या रहा? कौशाम्बी, डी का 1 हो जाएगा। डी का NC मजूमदार, कौशाम्बी किससे रिलेटेड है? MC मजूमदार। तो सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हम मिला दिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 3 था, बी का 4 था, सी का 2 था, डी का 1 था। तो इसका आंसर सी आता है क्या? इसका आंसर सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसका आंसर सी, ऑप्शन ए में देख लेते हैं, ऑप्शन सी यहाँ हो गया। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्या कहता है? भारत में चांदी की, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति से मिलता, ऑप्शन ए याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 13 नंबर क्या कह रहा? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? मिट्टी, तो मिट्टी का पूछ रहा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल हुआ था, क्या हुआ था? लाल, याद रखिएगा, लाल हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा लाल, ऑप्शन ए लाल हो जाएगा, ऑप्शन ए लाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा? 14 नंबर क्या कह रहा देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से ही माना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्व आर्य, ऑप्शन ए, मूर्ति पूजा आरंभ कब माना जाता है? पूर्व आर्य से ही माना जाता है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से, प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? क्या हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु को देखने के लिए नहीं मिला था? वही रिलेटेड है, गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। 4 ऑप्शन है, गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। तो गाय नहीं देखने के लिए मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। गाय का महत्वपूर्ण वैदिक काल में चर्चा करेंगे हम लोग, गाय वहीं पर देखने के लिए मिला था, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिए, गाय नहीं मिला था। हाथी, गेंडा, बाघ तीनों मिला था, गाय नहीं देखने के लिए मिला था, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चांदहोदरो तो है ये है, कोटादीजी है ये है, सहगोरा है ये है, देसलपुर नहीं है, देसलपुर जो है नहीं है, इसीलिए आंसर इसका डी सही होगा, 16 का, ठीक है। क्या देखिएगा, 16 का निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है, तो चांदहोदरो है न, सोहगोड़ा, देसलपुर है, ऑप्शन ई है भाई, ये आंसर होगा। सोहगोड़ा नहीं है, याद रखिएगा, सोहगोड़ा जो है नहीं है, ये गोरखपुर में राप्ती नदी किनारे है, याद रखिएगा, स्थित एक गांव है, ये हड़प्पा नहीं मिला था, हड़प्पा से संबंधित नहीं है। बाकी देसलपुर भी है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, चांदहोदरो भी है, ये सब है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा इसका? सी आंसर होगा, ठीक, ऑप्शन सी, सोहगोरा, देसलपुर मिला था भाई, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए सूची 1 और 2 वाला आ गया, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मिलान चिन्ह है करना है, इससे रिलेटेड कितना प्रश्न बनेगा सारा हम लोग देख लेंगे। लोथल कहाँ है? ठीक है, एक का
लोथल, लोथल में क्या मिला था? ठीक है, लोथल में क्या मिला था? तो एक का दो हो जाएगा। लोथल, लोथल, एक सेकेंड थोड़ा चेंज करते हैं। इसका एक का दो होगा, एक का क्या होगा? दो होगा। गोदीबारा, लोथल गुजरात में है, गुजरात से रिलेटेड है। कालीबंगा, क्या कह रहा? कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है, ठीक है, कालीबंगा कहाँ? कालीबंगा में जोता हुआ खेत मिला था। ऑप्शन इसका एक होगा, बी का एक। धौलावीरा, ठीक है, क्या करा? धौलावीरा। सी का चार होगा। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। सी का क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी और हल की जोती हुई आकृति मिली। तो इसका क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। यानी अगर इसको देखा जाए, ए का हो गया, ठीक है, ए का, बी, बी का कालीबंगा, बी का एक, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए इसको हम लोग देख लिए। एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी। जोता हुआ खेत का खोज किसने की गई थी? जोता हुआ खेत। तो जोता हुआ खेत, प्रश्न 18 का रहा जोता हुआ खेत। तो जोता हुआ खेत की खोज की गई थी, तो कहाँ खोज की गई थी या कहाँ खोज हुआ? तो जोता हुआ खेत याद रखिएगा, कालीबंगा में। ऑप्शन बी कालीबंगा। कहाँ पर? कालीबंगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा। 19 नंबर क्या कर रहा देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों का निशान मिला था? अभी जस्ट बोले कालीबंगा, ए। 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चल 20 क्या कह रहा देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा, 20 नंबर में कह रहा मिलान करना फिर। ठीक है, मिलान फिर। हड़प्पा समाधान RH37 मिला था। ठीक है, RH37, एक का हो जाएगा एक। ठीक है, लोथल, गोदीबारा, कालीबंगा, जोता हुआ खेत, नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। एक, ए का एक, बी का दो, सी का चार, डी का तीन। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा। फिर मिलान चिन्ह है। फिर क्या? फिर हो गया मिलान चिन्ह आ गया। कर हड़प्पा, हड़प्पा कौन सा नदी? राबी। बाकी तीन गो अच्छा है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, एगो तो आप लोग जानते होंगे, बाकी बी सी डी अच्छा प्रश्न है, इसको सीखना है। बी का तीन होगा। ठीक है, हस्तिनापुर गंगा नदी, याद रखिएगा। हस्तिनापुर किस नदी? गंगा नदी। हस्तिनापुर किस नदी? गंगा नदी। सी का चार होगा, नागा अर्जुन कृष्णा नदी। ज्योग्राफी में आप लोग ये सब नाम सुने होंगे। अब बच गया पेठन। क्या बच गया? बच गया पेठन। तो पेठन जो है गोद गोदावरी नदी हो जाएगा। कौन सा होगा? गोदावरी नदी। तो हड़प्पा याद रखिएगा आप लोग, हड़प्पा हो जाएगा रावी। हस्तिनापुर याद रखिएगा गंगा, नागा अर्जुन कृष्णा, अब पेठन गोदावरी। इसका आंसर जो है बी, ऑप्शन बी देखा जाए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिर वही है मिलान चिन्ह। हड़प्पा, रावी नदी। हड़प्पा कौन सा नदी? रावी नदी। हड़प्पा जो है कौन सा नदी? रावी नदी। एक का जो है तीन हो जाएगा। कालीबंगा। ठीक है, लोथल भोगवा होगा। सी का देख लीजिए पहले, एक। लोथल भोगवा। रोपर सतलज। रोपर क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। डी का रोपर सतलज बच गया।
घग्घर, तो कालीबंगा घग्घर हो जाएगा। कालीबंगा क्या हो जाएगा? घग्घर। बी का बी का 2 होगा घग्घर, कालीबंगा घग्घर। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। आप लोग समझ गए। थोड़ा प्रश्न लेवल का है, टुटफुटिया प्रश्न नहीं है कि सरसरा कर ले चल जाए। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी? रावी नदी किनारे है। चलिए सेंधव, 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? सेंधव सभ्यता का महान स्नान अगर कहाँ से प्राप्त हुआ है? महान, तो महान मतलब बड़ा। बड़ा तो आप लोग पता होगा मोहनजोदड़ो। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए। ठीक है, सेंधव का महान स्नान अगर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। चलिए विशाल स्नानागार फिर आ गया 25 का, तो 25 का आप लोग याद रखिएगा। विशाल स्नानागार ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से ही। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो से ही। चलिए 26 नंबर क्या है देखता है, देखा जाए। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त है? नाव का चित्र या मॉडल प्राप्त है, तो ऑप्शन इसका डी होगा मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से आप लोग याद रखिएगा, वहीं से क्या हुआ था? नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव के चित्र और मोहरें प्राप्त हुई थी। सब एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। चलिए सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत हमको देखना है, गलत हम लोग को ढूंढना है। नगरों में नलियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम सही। व्यापार और वाणिज्य उन्नत देश था, एकदम सही हो गया। मातृ देवी की मूर्ति मिली ही थी, ऑप्शन सी सही है। लोग लोहे से परिचित थे नहीं, ये आगे वैदिक काल में होगा, तो डी गलत हो गया। डी गलत और सत्य, तो ऑप्शन सी ही सही होगा। डी गलत ही कह रहा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर देखिए क्या कहा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगरों नियोजन के लिए मोहनजोदड़ो सही है, ऑप्शन ए। अपने कृषि से संबंधित एकदम सही है। अपने दिए गए कूटों में से उत्तर चयन कीजिए, तो 1 2 3, इसमें क्या ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, इसमें 2 ही मिला था, एक ऑप्शन छूट गया है। अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, ये भी तो हो गया। अपने नगर नियोजन के लिए, सही बात है। मोहनजोदड़ो के लिए, इसी में ऑप्शन बी है, तो इसका सभी होगा 1 2 3। ऑप्शन डी इसका सही होगा, राइट। इसी में एगो भाई ऑप्शन दिया हुआ छिपा हुआ है, इसी में देखिए अपने नगर के लिए, और ऑप्शन बी यहाँ से बन जाएगा मोहन और हड़प्पा के लिए। और ऑप्शन ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, यहाँ से 2 नंबर होगा, ठीक है। 2 तीसरा होगा अपने कृषि से संबंधित। चलिए इसमें आंसर उपयुक्त सभी होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? किसका सुमेलित नहीं है? किसका सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश एकदम सही है। लोथल गुजरात एकदम सही है, स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है कि हरियाणा में है? तो राजस्थान में होना चाहिए, ठीक है, राजस्थान में होना चाहिए। कालीबंगा कहाँ होना चाहिए? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, राजस्थान में। तो ये गलत है, क्या ये गलत है? ये गलत है, यानी इसी सही होगा। रोपर पंजाब में है, ऑप्शन सी मेरा जो है करेक्ट होगा। यही सुमेलित नहीं है, कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ में जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। 30 नंबर प्रश्न कह रहा निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कह रहा कौन सा स्थित है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीर। ऑप्शन आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर, ठीक है। एगो आलमगीरपुर है। 3 और देख लेते हैं, ठीक है। एगो हुलास भी स्थित वहीं पर है, याद रखिएगा। हुलास भी कहाँ पर है? वहीं पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी होगा। हुलास मेरठ में है स्थित, उत्तर प्रदेश के। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, और हुलास सहारनपुर जिले में है। हुलास कहाँ पर है? हुलास आप लोग याद रखिएगा
सहारनपुर जिले में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ जिले में स्थित है। ये दोनों जो है ऑप्शन डी होगा, 3 और 4 उत्तर प्रदेश में स्थित है। 3 और 4 ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। चलिए आगे की ओर देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल गुजरात में है, कोई इसमें शक नहीं है। ऑप्शन ए 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोथल, याद रखिएगा, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा। आप लोग एमसीक्यू करना ही पड़ेगा, थ्योरी पढ़ के कोई उपाय नहीं है। जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं करिएगा कोई उपाय ही नहीं है। चलिए देखिए क्या कह रहा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, बनवाली हरियाणा में सही है, देमाबाद महाराष्ट्र में सही है, राखीगढ़ हरियाणा में ही है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 32 का डी जो है गलत है, वही सही नहीं है। ऑप्शन डी राखीगढ़ हरियाणा में है, हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर है। कोई दिक्कत? इसका आंसर करेक्ट तत्काल होगा ऑप्शन डी। चलिए मिलान चिन्ह आ गया, मिलान चिन्ह क्या कह रहा देखा जाए। मिलान चिन्ह कह रहा मांडा कहां पर है? मांडा जम्मू कश्मीर में। मांडा, रुक जाओ, राखी गढ़ी हरियाणा में है, एक गड्ढी जो मिल रहा। देमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का? तो 33 के आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी। 1 का 3 ऑप्शन सी याद रखिए, 33 का सी। डी का 2, ठीक है, डी का 2। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा। फिर वही है मिलान चिन्ह। हुलास, जस्ट बोले ही, हुलास उत्तर प्रदेश में है। पाडरी मांडा जम्मू कश्मीर में है। 2 अब बचिए हरियाणा, ठीक है, पाडरी बालू 34 नंबर का है भाई। डी का 1 होगा, हुलास डी का, ठीक है, डी का 1, ये तो होइए गया। डी का 1 बच गया। ए 1 का 3 होगा, बालू हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, बालू कहाँ है? हरियाणा में है। बालू याद रखिएगा, हरियाणा में है। एगो बच गया सी, ठीक है, सी चौथा नंबर दे दो, गुजरात में। पाडरी कहाँ है? गुजरात में है। पाडरी कहाँ पर है? गुजरात में। पाडरी कहाँ है? गुजरात में। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो गया, याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? ठीक है, सिंध की सिंह है भाई, तो सिंध होना चाहिए। सिंह नहीं, सिंध होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंध में। मोहनजोदड़ो और चांदहोदड़ो दोनों सिंध में अवस्थित है। 2 और 3 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी 2 और 3 करेक्ट हो गया। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखा जाए क्या कहता है। 36 नंबर, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 36 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 का सी। चलिए आगे देखते हैं। चांदहोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन क्या है? तो इसको चांदहोदड़ो में क्या मिला था? मेकअप सामग्री मिला था मेके ने, JH मेके ने, याद रखिएगा। मेकअप सामग्री यहाँ पर मिला था JH मेके से संबंधित। ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट, JH मेके ने। ठीक है, ऑप्शन ए 37 का ए, याद रखिएगा। 37 का ए, ठीक है।
38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा कथन अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा तो पाकिस्तान में ही है, 38 का सी हो जाएगा, ठीक है। 38 का वो हड़प्पा बी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में, कथन है स्थान होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है हड़प्पा। रंगापुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, रंगापुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, रंगापुर, तो रंगापुर कहां पर है? रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर? गुजरात के सौराष्ट्र में, ऑप्शन सी इसी के समकालीन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में, याद रखिए गुजरात के सौराष्ट्र में। 40 देखिए क्या कहता है, 40 कह रहा, द घेगरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। 40 से कह रहा, द घेगरी, यानी इसको हम लोग द धेधरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है। अच्छा प्रश्न है, पंजाब में से रिलेटेड है। कोटला द धेधरी इसको भी बोल सकते हैं, कोटला द धेधरी, ऑप्शन पंजाब में, याद रखिएगा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन बी पंजाब। चलिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में कह रहा कौन सा स्थल स्थित है, कौन सा स्थान स्थित भारत में है? तो लोथल भारत में है, गुजरात में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 41 के क्या हो गया, सी। 42 देखते हैं, चलिए। हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधि लोथल का पूरा स्थल था, लोथल, तो भोगवा नदी लोथल, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, भोगवा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ पर स्थित है? 43 का प्रश्न कर रहा, फिर लोथल जो है गुजरात में स्थित है, 43 का ए, 43 की क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, 43 का ए। रिवीजन आप लोग कर लीजिए फटाफट एकदम, थ्योरी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, रिवीजन करिए, ऑब्जेक्टिव करना हर हाल में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था? तो लोथल ही था, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 44 का, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए 45 नंबर देखते हैं क्या कह रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी, एकदम सही है, पक्की ईंट से बनी, एकदम सही है, ऑप्शन ए भी सही है। प्रथम असली मेहराब, हाँ, बी। पूजा स्थल मिलवे किया, कला और वास्तुकला, ये भी मिला, तो इसका क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक है, एक से अधिक है, ठीक है, यानी एक दो चीज मिला था इसलिए एक से अधिक, कला और वास्तुकला, इस तो नहीं भी आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा स्थल मिला था, ये दोनों मिला था, ठीक है। बी भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बी भी नहीं है, लेकिन ए और बी फिक्स है, इसीलिए एक से अधिक आंसर हल हाल में होगा, या देखिए ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा तो लोथल से ही रिलेटेड है बंदरगाह, ऑप्शन बी बंदरगाह स्टेशन, नाव जहां से खुलती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन 46 का बी करेक्ट। चलिए 47 नंबर क्या कह रहा देखते हैं। 47 में का निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? हल का आकृति कालीबंगा, ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं है, 47 का, ठीक है, 47 का नहीं, हल का बनवाली, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन बी, हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, हल का टेराकोटा, याद रखिएगा, हल का टेराकोटा, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से हल का टेराकोटा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, बनवाली। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन नहीं है? लोथल, पाटलिपुत्र नहीं होगा, ऑप्शन सी, 48 का ऑप्शन सी, बाकी सब ऑप्शन सी। पाटलिपुत्र का पुराना नाम
पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र। 48 नंबर हुआ। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर। भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल है 49। भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल है तो 49। तो 49 का ये होगा राखीगढ़, बहुत बड़ा है, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है, राखीगढ़ है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन भारत की बात है। ऑप्शन राखीगढ़ी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भारत के, तो भारत के राखीगढ़ी होना चाहिए। 50 का डी, राखीगढ़ी 50 के डी, भारत के बोल दे तो 50 के डी। राखीगढ़ी हरियाणा में है, हिसार जिले में। 51 देखिए क्या कहता है। 51 का रहा, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर है बसी है वो थी सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों, तो 51 का बी होगा 1 2 3। सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा नहीं देखने के लिए मिला था। सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा नहीं तो ऑप्शन बी 1 2 3 करेक्ट होगा। 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन बी करेक्ट। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, कर सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो आत्म और ब्रह्मांड, कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। इसका आंसर क्या होगा? इसको डाउट में हम रहने देते हैं, ठीक है। ये जो है प्रश्न जो है इसको हम डाउट में थोड़ा रहने देते हैं। तो इस प्रश्न जो है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इस प्रश्न को जो है इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर फिक्स नहीं है, इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्या कह रहा है? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। 53 नंबर कह रहा है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते, तो पशुपति मिला था, इसीलिए सिंधु घाटी ऑप्शन ए हो जाएगा। वहाँ पशुपति देव की मूर्ति मिली थी, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। शिव की पूजा भी करते थे, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से हुआ है। चलिए ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सबको पता है, मार्शल थे, जॉन मार्शल, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल। 55 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। 55 नंबर प्रश्न कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकलने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है भारतीय, तो इसका राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकलने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा था राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी किया, लोथल एस आर राव, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 का डी गलत है, ठीक है। बाकी लोथल एस एन राव ने किया था, ठीक है। सुरकोटदा जेपी जोशी ने किया था, ये सही है। धोलावीरा जो है गलत है, याद रखिएगा, धोलावीरा जो है गलत है। इसको विकी थापर ने नहीं किया था, विकी थापर ने इसको नहीं किया था, बल्कि आर.एस. बिष्ट ने कराया था। इसने कराया था आर.एस. बिष्ट। तो ऑप्शन डी गलत हो गया, इसीलिए गलत पूछ रहा। ऑप्शन सही होगा डी, ऑप्शन सही होगा डी, ऑप्शन सही होगा डी, ऑप्शन सही होगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा। 57 प्रश्न कह रहा हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया तो कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप को ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा टीलों के महत्व को नहीं समझा सके। तो ऑप्शन है कनिंघम, जो एक कनिंघम, याद रखिएगा, इसने बेचारा जो है महत्व को नहीं समझा पाया, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो
मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कौन संबंधित नहीं थे? तो आर डी बनर्जी तो है, के एन दीक्षित तो है, इसका डी बी ए स्मिथ नहीं था। ऑप्शन डी इसका जो है नहीं था। ऑप्शन डी जो नहीं था, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, आप लोग याद रखिएगा। बाकी सब था, किसी न किसी को खोज किए थे। बी एस स्मिथ जो याद रखिएगा नहीं थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से उत्खनन से संबंधित नहीं थे बी एस स्मिथ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले? कहां पर मिले थे घरों में कुआं? घरों में कुआं कहां पर मिले थे? तो इसका आंसर हम लोग हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हम लोग क्या? तो यह प्रश्न जो है इसको भी आप लोग होल्ड पर रख सकते हैं। कुछ त्रुटि है इस प्रश्न में या आंसर में, या कुछ भी त्रुटि है। बोल रहा है कालीबंगा में बहुत जगह मिले थे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जो है इसको भी प्रश्न होल्ड पर रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? कौन पहले आया था? कालानुक्रम हम लोग को जानना है। तो याद रखिएगा, एक का डी, पहले नगर संस्कृति आया था, फिर लोहे की हल, फिर दूसरा होगा आहत मुद्रा चांदी और सोने के सिक्के फिर आया था बाद में। तो इसका डी आंसर याद रखिएगा। पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 4 3 2 1, ऑप्शन डी करेक्ट। यही इसका 61 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। 61 नंबर प्रश्न कह रहा, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु को उपयोग किया। तो सबसे पहले निम्न में धातु का मानव का तो तांबा याद रखिएगा। 61 नंबर का तांबा Cu कॉपर, इसी को सर्वप्रथम मानव ने धातु को उपयोग किया, तांबा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हाथी दांत का पैमाने हड़प्पीय संदर्भ से मिला है। कहां पर मिला है? हाथी दांत का पैमाने हड़प्पीय संदर्भ से मिला है। तो सबको पता लोथल से ही मिला कि लोथल कहां से मिला था? लोथल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लोथल से मिला था हाथी के दांत के पैमाने। 63 नंबर देखिए क्या कहता है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं हुआ है? तो लोहा नहीं मिला था, लोहा वैदिक काल में मिला था। 63 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 63 का डी। 64 का देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटी से संबंधित में स्थित है? तो इसका तो ऑप्शन आलमगीरपुर नहीं, लोथल, बनवाली होगा। 64 का क्या हो जाएगा? डी, बनवाली। बनवाली। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनवाली। ऑप्शन डी करेक्ट याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट। पैंसठ नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 65 नंबर, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हाँ, कूट को सही चुनिए। ये तो सही है। हड़प्पा के लोग सड़कों और नालियों के जाल साथ नियोजित शहरों में, सही है। हड़प्पा के लोग वस्तुओं को उपयोग का पता नहीं था, ये गलत था, ये था। तो एक और दूसरा सही है। ऑप्शन ए कूट, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 66 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। कथन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त में से कौन सा संदर्भ में से कौन सा एक सही है? 66 का, तो 66 का बी होगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। चलिए 67 नंबर क्या कह रहा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? शैलकृत, कालीबंगा, धौलावीरा, कोटे, अमारी। तो 67 का उत्तर आप लोग याद रखिएगा, धौलावीरा से मिला है। कहां से? धौलावीरा से। धौलावीरा से आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां मिले हैं?
धोलावीरा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। धोलवीरा जिस राज्य में स्थित है वहां है, तो धोलवीरा गुजरात में स्थित है। कहां पर है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 68 का ए हो गया। 68 का ए हो गया। चलिए 69 मतलब 69 देखते हैं। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? 3 भागों में। कारक कौन सा 3 भागों में विभक्त है? तो धोलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, याद रखिएगा, धोलावीरा 3 भागों में विभक्त है। धोलावीरा कितने भागों में? 3 भागों में। धोलावीरा 3 भागों में विभक्त है। मध्य नगर, निचला नगर और निचला में विभाजित किया गया है। ठीक है, धोलावीरा 3 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर क्या कह रहा है, देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों को अवशेष प्राप्त हुए? 3 नगरों प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगा, धोलावीरा। 3 नगर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो अभी जस्ट था, वो तो आंसर है ये ना है। ठीक है, 3 नगरों में अवशेष प्राप्त हुए हैं। 3 नगरों में अवशेष प्राप्त हुए हैं। 3 नगरों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, 70 का डी होगा। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा गलत बोल दिए, अभी जस्ट बोले थे धौलावीरा, तो ऑप्शन डी होगा। ई बोल दिए, ई में लगा दिए ऑप्शन डी। ऑप्शन अभी जस्ट बोले थे ना 3 नगरों में, 3 भागों में, तो धौलावीरा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन ई में लगा दिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों को अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी या रखिए धौलावीरा में। 61। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला के निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों के नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? जल को प्रभावित किया गया था। तो 71 का आंसर याद रखिएगा, धौलावीरा ही होगा। कौन सा होगा? धौलावीरा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, धौलावीरा। चलिए 62। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का सच कहाँ मिला था? तो 72 का भी आप लोग याद रखिएगा। 72 का आंसर आप लोग याद रखिएगा, धौलावीरा ही होगा। कहाँ होगा? धौलावीरा ही। धौलावीरा ही होगा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से। 73 नंबर क्या कह रहा है, देखा जाए। निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विशब संस्कार, ठीक है, द्विशब संस्कार यानी डबल परियल, ठीक है, यानी डबल परियल का प्रमाण मिला था? तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग देखते। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आंसर दोनों आ रहा सी और डी, लोथर और कालीबंगा दोनों से मिला था। तो इसका भी थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। इसका आंसर अगर देखा जाए सी और डी दोनों, ठीक है, सी और डी दोनों, क्योंकि दोनों से मिला था, याद रखिएगा, सी और डी, सी और डी दोनों से, ठीक है। दुई सब संस्कार डबल पूछ रहा, कहीं ट्रिपल भी मिला था, ठीक है। हड़प्पन स्थल सोनाली के, हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खनन प्राप्त हुए हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए, सनोली के अभी हाल ही में हड़प्पा में। तो 74 का आंसर ये होगा, मानव समाधान। क्या होगा? मानव समाधान, ऑप्शन ए, मानव समाधान। 75 नंबर प्रश्न क्या कर रहा, देखा जाए। हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी भारत में किस राज्य में है? मांडी तो उत्तर प्रदेश में मांडी है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मांडी है, उत्तर प्रदेश में मांडी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक मांडी अचानक चर्चा में आया गया था, ठीक। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की गई खेती, वस्त्रों के लिए कपास की गई खेती आरंभ सबसे पहले किया गया था वस्त्रों के लिए। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, 76। तो 76 का आंसर आप लोग याद रख सकते, डी होगा, भारत में, ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती भारत में, भारत में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
77 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, कौन सा? तो 77 के आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन केवल 2। उनके विश्वास महल और मंदिर होते थे नहीं, वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, देवी और देवताओं का। ऑप्शन केवल बी होगा, याद रखिएगा ऑप्शन केवल बी, ऑप्शन केवल बी याद रखिएगा। चलिए 78 नंबर प्रश्न क्या कर रहा देखा जाए। सिंधु घाटी के सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। या तो 78 का आप लोग आंसर याद रख सकते हैं, ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा, 1 और 2। जब प्रमुख लौकिक सभ्यता तथा उनमें धार्मिक तथा यद्यपि उपस्थित बचावशाली नहीं था, उस काल में भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते थे। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। 78 का ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए 79 नंबर क्या कर रहा देखा जाए। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात विदेशक मुद्रा हुई है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर डी होगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। निम्न स्थानों में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात विदेशक मुद्रा हुई थी? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 80 नंबर प्रश्न क्या कर रहा देखते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? वृक्ष की आकृति, यानी सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कोई वृक्ष की आकृति मिलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पीपल मिलता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, पीपल। कौन सा? ऑप्शन ए पीपल। निम्नलिखित में से प्रश्न का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति मोहरों पर नहीं मिला? तो कौन सा नहीं मिला? तो कौन सा नहीं मिला? तो गाय तो वहां पर नहीं मिला था, यहाँ ऑप्शन गाय तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? घोड़ा। इसका आंसर क्या दे सकते हैं? घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु अंकल हड़प्पा संस्कृति मोहरों पर नहीं मिला? तो इसका आंसर घोड़ा। मोहर बोल रहा, मोहर सॉरी। तो मोहर में घोड़ा नहीं था, याद रखिएगा। मोहर में जो है घोड़ा नहीं था, आप लोग याद रखिएगा, घोड़े नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घोड़े नहीं मिला था, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त नहीं है? तो देखो आ गया गाय, ऑप्शन सी। अगर सिंधु सभ्यता बोले तो गाय, और मोहर बोले तो घोड़ा, याद रखिएगा। तो 82 के आंसर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त नहीं है? प्राप्त नहीं है। तो शेर भी तो प्राप्त नहीं हुआ था ना, शेर भी प्राप्त नहीं हुआ। चलिए इसका आंसर गाय नहीं होगा, इसका आंसर जो है गाय नहीं होगा। गाय तो मिला था, शेर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन शेर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर प्राप्त नहीं हुए हैं, याद रखिएगा। गाय और हाथी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। गाय हाथी मिले, ठीक है, घोड़ा और शेर नहीं मिले थे। ठीक है, तो इसका आंसर मतभेद है, तो शेर ही याद रखिएगा, ऑप्शन ए शेर। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना बराबर वर्षों में होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बता रहा। 83 नंबर। तो इनमें से अधिक हो सकता 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर अधिक नहीं तो 900 वर्ष, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी, आईटीआई खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार, ऑप्शन डी। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण श्रृंग देवता का कृति प्राप्त हुई है? तो 84 का भी कालीबंगा से याद रखिएगा, ऑप्शन ए। 85 नंबर प्रश्न क्या कर रहा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? नील नदी पर पनपी है। तो नील नदी याद रखिएगा, मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन डी हो गया, मिस्र की सभ्यता। 87 नंबर क्या है देखते हैं। लेखन कला के प्रश्न है, लेखन कला के उचित प्रमाणी विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता, लेखन कला के। तो लेखन कला के याद रखिएगा, ऑप्शन सुमेरिया होगा, ऑप्शन सी सुमेरिया।
सुमेरिया। 86 नंबर, उल्टा थोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हुआ प्रश्न। निम्नलिखित सभ्यताओं के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी, एचटेक, माया, मस्का, इंका। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो सिंधु सभ्यता प्रश्न जितना भी था इस टॉपिक में, सारा प्रश्न हम लोग एक एक देखें। एक दो क्वेश्चन आप लोग को मतभेद था, वैज्ञानिक इतिहासकार ने इसीलिए उसको होल्ड पर रखे थे, बाकी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज आप लोग को इतना ही। बहुत अच्छा प्रश्न था, 87 प्रश्न था। अगर इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं समझ के, बाकी मेरे लैंग्वेज में तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक फिर जय हिंद, जय भारत, बाय।